अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट विस्तारीकरण योजना की राह प्रशासन के लिए आसान नहीं हो पा रही है। विस्तारीकरण की जद में आ रहे ग्राम धर्मपुर के किसान सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने धर्मपुर में किसानों के समर्थन में पत्रकार वार्ता की और जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि अयोध्या जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण के सहमति पत्र पर दुर्व्यवहार और गलत आचरण कर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहा है। इतना ही नहीं, धर्मपुर गाँव के होमगार्ड जवानों को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण के पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। कि सैकड़ों किसान आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और इन गांवों के किसानों ने इस बात की शिकायत की है कि फैजाबाद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये गांव में गुंडों जैसा आचरण कर रहे हैं, अपराधियों जैसा आचरण कर रहे हैं। गांव के किसानों को धमकी दी जा रही है मुकदमा दर्ज करने की, फर्जी जेल भेज देने की धमकी दी जा रही है। होमगार्ड विभाग के जो कमांडेंट हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने 2 कर्मचारियों को जो होमगार्ड विभाग में काम करते हैं उनको बुलाया, डराया, धमकाया, बर्खास्त करने की धमकी दी और उसके बाद सहमति पत्र पर उनसे डरा धमका कर पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर सहमति पत्र पर साइन करा लिया गया। वो लोग इतने डरे सहमे हैं कि वो उनकी पत्नी, उनके बेटे घर से नहीं निकल रहे। ये स्थिति है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक अधिकारी गुंडों जैसा, अपराधियों जैसा व्यवहार गांव के किसानों से, बुजुर्गों से कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से, 4.25 साल बीत गया, 1.25 साल बचा है। अपने आचरण को मर्यादित कीजिए। ऐसा कोई व्यवहार मत करिए कि आने वाले समय में जो व्यवहार आप गांव के किसानों के साथ कर रहे हैं, जब सत्ता परिवर्तन हो तो वही व्यवहार आपके साथ हो। कल ढेर सारे किसान आए थे जिनके 2-2 मंजिला मकान बने हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। उन मकानों का जो मुआवजा मिल रहा है, जितना इनमें मकान बना उससे कम मुआवजा मिल रहा है। वो सब बेघर होने के कगार पर हैं, सड़क पर आ जाएंगे, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व के अधिकारी गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसा लगता है कि गांव के किसान कोई अपराधी हैं। इन अपराधियों को मुकदमा दर्ज कर देंगे, जेल भेज देंगे, मतलब टार्चर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, टार्चर मत करिए। आप भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट अगर बना रहे हैं तो उसमें इन लोगों को सुख और सुविधाएं दीजिए। पूरे जो आप जनौरा ग्राम सभा के लोगों को मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा सारे किसानों को देने का काम करिए। किसी किसान को अपमानित मत करिए। राम के नाम को छोटा मत करिए, राम के नाम को विस्तृत करिए। और अगर आप किसानों को अपमानित करेंगे, किसानों को फर्जी मुकदमे लगाने की बात करेंगे, किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी और आखिरी सांस तक किसानों के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। कि एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बने, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मैं ग्राम धर्मपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम रामलोट तिवारी है, सनाब जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर शहादत का मैं रहने वाला हूँ। मैं जनेऊ की कसम खाकर कह रहा हूँ कि अब मैं योगी सरकार को 17 के इलेक्शन में हम लोगों ने इनको जिताया और जिता करके हम लोगों ने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ सुख सुविधाएँ मिलेंगी। आज वो नौबत है कि मैं रात भर बछवा रखाता हूँ, गाय रखाता हूँ और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे घर के जो जवान नौकरी कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम पर धारा लगा करके हम भेज देंगे, जेल में सड़ जाओगे, या तो तुम ज़मीन की अपनी सहमति दे दो। मैं कैसे सहमति दे दूँ? हमें क्या मिल रहा है? मेरा घर नापा गया, उसका उचित मुआवजा नहीं लगाया गया। मेरा खेत ज़बरदस्ती पेड़ भी नाप लिया गया। अभी एक चक्की लगाए थे वो नहीं नपी हुई है, मनमानी तौर से नाप रहे हैं, मनमानी तौर से मुआवजा लगाकर भेज रहे हैं। यह सरकार से गुजारिश है कि अगर आने वाली टाइम में, मैं भाजपा का वोटर था लेकिन अब मैं अपने आद औलाद और पूरे ग्राम सभाओं को कहूँगा कि भाजपा के चक्कर में मत आए। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग जो नौबत भोग रहे हैं वो हम भोग रहे हैं। जिंदगी भर किसी तरह में कमा करके घर बनाया, अब आज हमारा घर उजाड़ा जा रहा है, बच्चे हमारे भगाए जा रहे हैं, हम कहाँ चला जाऊँ? प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, धमकी दे रहा है। हमारे यहाँ अभी एसडीएम महोदय और डीएम महोदय पहुँचे हुए हैं, एसडीएम महोदय, समझे? क्या करें हम लोग? गांव छोड़कर भाग जाएं?
हमारे यहाँ के जो किसान हैं, किसान के बच्चे, जो औरतें शेड्यूल कास्ट की हैं, वो अपने अपने बच्चों को कहते हैं कि अंदर हो जाओ, नहीं गब्बर सिंह आ रहा है। बताइए, हम लोगों की ये नौबत है, बना खाना नहीं खा रहा है कोई।